जैन प्यारे साथियों, तो आज हम लोग रीजनिंग की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक अपना। तो इस टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जो कोडिंग होती है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कोडिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग यानी कि प्रतिस्थापन कोडिंग जो है एक प्रकार की डिकोडिंग है जिसमें हम विशिष्ट शब्दों को प्रतिस्थापित नाम दिए जाते हैं। यानी हम लोग शब्दों के क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके साथ, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि प्रतिस्थापन कोडिंग जो है क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का सक्सेस थॉट। तो आज का थॉट है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। वैसी बात है, अरस्तु ने बोला है कि जो शिक्षा है, मतलब शिक्षा को प्राप्त करना बहुत कठिन है, शिक्षा के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो जो है बहुत मीठा फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इफ द डेस्क इज कॉल्ड चेयर, यानी इसने क्या बोला, डेस्क को यानी मेज को इसने कुर्सी बोल दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ अ डेस्क इज कॉल्ड चेयर, डेस्क को इसने क्या करा है कि चेयर बोल दिया। ठीक है ना, अ डेस्क इज कॉल्ड चेयर, और क्या बोल रहा है, द चेयर इज कॉल्ड ब्लैक बोर्ड, और चेयर जो है वो क्या है, वो है ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, एंड द ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड डस्टर, और जो ब्लैक बोर्ड है उसको इसने क्या बोला है, उसको इसने बोला है डस्टर। एंड द डस्टर इज कॉल्ड चौक, और जो डस्टर है, डस्टर को ये बोल रहा है चौक। डस्टर क्या है, डस्टर जो है आपकी चौक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेयर डू यू सिट इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में कहां बैठेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक बच्चा क्लासरूम में कुर्सी पे बैठता है। तो कुर्सी जो है क्या है, कुर्सी जो है हमारा, देखिए आपको दिख रहा होगा, कुर्सी जो है एक ब्लैक बोर्ड का प्रकार है ना। इसका डिकोडिंग क्या है, कुर्सी को इसने क्या बोला, कुर्सी को इसने बोला है ब्लैक बोर्ड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन डिकोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग में आते हैं। तो क्या बोल रहा है, चेयर को क्या बोल रहा है, चेयर को बोल रहा है ये ब्लैक बोर्ड। तो आंख बंद करके इसका जो ऑप्शन एक है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमें दिया है, रोज इज कोड 6821, क्या बोल रहा है बच्चे लोग, ये बोल रहा है जो रोज है इसकी जो कोडिंग है वो है 6821, एंड चेयर इज कोड, जो चेयर है, कुर्सी की जो कोडिंग है वो कितनी है, वो है 73456, एंड द प्रीच इज कोड, जो हमारा प्रीच ऐसे कोडिंग क्या देखिए, PREACH, इसकी कोडिंग हमें दी है 961473। तो ये बोल रहा है कि जो सर्च है SEARCH, इस सर्च की जो कूटबद्ध डिकोडिंग होगी वो क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए थोड़ा चेक करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपको दिख रहा होगा R R R, इन तीनों में 6 दिख रहा है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। इट मींस R की जो कोडिंग है वो 6 है, तो यहां पे आ गया आपका 6। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा E जो है, यहां पे देखिए E की कोडिंग कितनी है, 1 है ना, यहां पे E के कितना है, 1 है, और यहां पे हो गया E, तो E मींस हो गया आपका 1। तो ये E कट गया, यहां से ये E कट गया, यहां से R तो ऑलरेडी पहले कट चुका था। इसके बाद देखिए A आपको दिख रहा होगा, A यहां पे कितना है, A यहां पे है 4, यहां पे भी A है 4, तो A का मतलब हो गया 4। अब आ जाइए आप, इसके बाद देखिए ये हो गया आपका H देखो यहां पे 3 है, यहां पे H 3 है, तो यहां पे आ गया 3। तो कुछ कुछ आपको आंसर्स लगभग मैच हो रहा होगा। 146 लास्ट में 3 है ना, तो देखिए 146 लास्ट में 3 आपको दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बट फाइनल हम तब डिसाइड करेंगे जब हमारे सारे कूट आ जाएंगे। तो देखिए एस का कूट हमारा 2 हो गया, और ऑब्वियसली बात है सी बचा, सी का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। तो 2 1 4 6 7 3, यानी
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग प्रतिस्थापन कोडिंग में पढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर देखिए रोज को हमने क्या किया, रोज को हमने कुछ नंबर्स के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो डिकोडिंग है हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रतिस्थापन कोडिंग कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न सेम देखिए हमें दे रखा है, इसने बोला कि जो न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क है, इसकी जो कोडिंग है वो है आपकी 111। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप रीजनिंग का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स यानी ABCD लिखनी है। तो आप नोट कर लीजिए, ABCD में देखिए जो ABCD होता है, A हमारा होता है 1 और B हमारा हो गया 2, ऐसे करते हम लोग। लास्ट में जो Z होता है हमारा दैट इज 26। तो इसके बीच में हमारी नंबरिंग होती है, 1 to 26 नंबरिंग होती है। तो देखो मेरे को तो लर्न है, बट आप इसको क्या करेंगे कि आप अपनी कॉपी में A to Z लिखेंगे, उनके ऊपर नंबरिंग डालेंगे और उस नंबरिंग की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए न्यूयॉर्क में जो N होता है ना बच्चे, वो होता है 14। N जो नंबर है वो है 14वां नंबर है। E जो है उसका जो नंबर है वो है 5। W का जो नंबर है वो है आपका 24। Y का जो नंबर है वो है आपका कितना, 20, Y हो गया आपका 25, ठीक है। O जो है आपका वो होता है 15, O का जो स्थान है वो है 15 का, और जो R होता है ना, R का जो स्थान होता है वो होता है 18, और जो K का नंबर होता है वो होता है कितना, वो होता है आपका 11। आप इन सबको ऐड करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा ना वो पता कितना आएगा, वो आएगा आपका 111। आप ऐड करके देख लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ऐड कीजिए इनको, इसका आंसर आएगा 111। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यू जर्सी है, जो अभी लिखा है हमने न्यू जर्सी लिखा हुआ, एक जगह का नाम है RSEY, इसमें भी हम क्या करेंगे, इन सबके जो नंबर्स हैं अल्फाबेट्स में जो इनका नंबर दे रखा है उसको लिखेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको केवल क्या करना है, केवल और केवल आपका काम क्या होगा, आपका जो मेन काम होगा ना वो होगा आपको केवल ये ट्रिक याद रखनी है। आपको केवल ABCD याद रखनी है और उनके ऊपर नंबर आपने डाल देना। नंबर क्या डालने आपने, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 और 26। और जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, जैसे न्यू जर्सी दिया होगा, तो इसमें N क्या है, E क्या है, W क्या, वो इसके हिसाब से आप सेट कर लेंगे और उनको जो है ऐड कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमें दिया है इन अ कोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। और आप याद रखिएगा जब इस टाइप से कोडिंग का क्वेश्चन आएगा ना, तो एक क्वेश्चन कम से कम उसमें 3 पार्ट होंगे। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके 3 नंबर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, कभी कभी पार्ट 4 भी आते हैं। तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है और समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए हमें क्या दे रखा है, इन अ कोड लैंग्वेज इज पोर मींस बुक इज थिक, टी ना रे। देखिए हमारे पास इसका डिकोड है, टी ना रे का मतलब है बैग इज हैवी, का SI का मतलब है इंटरेस्टिंग बुक, एंड ये DETI है, DETI का मतलब है दैट बैग, which of the following means that is interesting in the code language। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है
किसी कोड भाषा में SI पोर का मतलब क्या है? बुक इज थिक। TNARE का मतलब है बैग इज हैवी, और का और SI का मतलब है इंटरेस्टिंग बुक, और DETI का मतलब है दैट बैग। तो उस कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ दैट इज इंटरेस्टिंग होगा? तो आपने देखिए क्या करना है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन। आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को ना, जो इनके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ना तुमने नोट कर लेना है। तो देखो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। तो SI पोर का मतलब है बुक इज थिक, TINARE का मतलब है बैग इज हैवी, KISI का मतलब है इंटरेस्टिंग बुक, DETI का मतलब है दैट बैग। तो दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा? तो देखिए आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में यहां पे SI सेम है, तो यहां पे बुक और बुक भी सेम है। तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि बुक का मतलब क्या है? बुक का मतलब है SI। ठीक है, अब देखो इसका मतलब अब बचा हमारे पास, अच्छा SIPORE अलग अलग है ना, सॉरी थोड़ा इसको मैंने एक साथ लिख दिया। ये PORE है, ठीक है ना, ये आपका जो है ये PO है और ये RE अलग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। आपको जो है इन दोनों में देखना है, देख रहे हैं इज दोनों में इज सेम है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि RE सेम है, तो यानी इज का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया RE। ये देखो एक बार समझ जाओगे ना तो क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपका एक नंबर बचता है क्या? PO। तो PO का मतलब हो गया थिक, तो यहां पर लिख दीजिए PO। PO का मतलब क्या हो गया? PO का मतलब हो गया आपका थिक। पहला पार्ट आपका क्लियर है। अब आ जाइए इन दोनों में, देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। इन दोनों में देखो TI और TI, देखना ना TI, और दोनों में कॉमन क्या है? बैग। इसका मतलब जो TI है ना, TI का मतलब क्या है? अच्छा मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया इसको, ये थिक यहां होगा और इस थिक का जो PO यहां पे होगा। ठीक है ना, और इसके बाद जो है हमारा क्या था, इसके बाद हमने जो नोट किया था वो क्या था? ये रहा TI। तो देखिए TI की कोडिंग क्या होगी? ये TI था, और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या था? इन दोनों में कॉमन था बैग, तो TI का मतलब हो गया आपका बैग। ठीक है, बस आपको थोड़ा समझना है इस चीज को भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अब ऑब्वियसली बात है ये बचा डी मींस हो गया दैट, डी का मतलब हो गया दैट, डी का मतलब क्या है? दैट। और अब क्या बचा हमारे पास? अब देखिए लास्ट बचा इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का मतलब हो गया के, तो के का मतलब क्या हो गया? के का मतलब हो गया आपका इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्टिंग भी कट हो गया, और लास्ट में बचता है हैवी, तो हैवी का मतलब क्या हो गया? NE, तो NA का मतलब क्या हो गया आपका? हैवी। तो बस अब क्वेश्चन में बचा क्या? आपसे क्या पूछा है? दैट इज इंटरेस्टिंग क्या होगा? तो देखो दैट का मतलब है DE, इज का मतलब है RE, और इंटरेस्टिंग का जो मतलब है वो है के। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है? इसका उत्तर आ रहा है DEREK। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, DERE और के। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हम लोग रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, और आपका एक क्वेश्चन देख के जो है ना 3-4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब देखिए ये तो हो गया हमारा, हाँ अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो हमारी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही है हमारी ऐप पे। ऐप का नाम हमारा मैक्सवेल सर डिफेंस एकेडमी। तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डिफेंस रिलेटेड कोचिंग करवाते हैं, बट हमने उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है रोजगार इन उत्तराखंड। रोजगार इन उत्तराखंड। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटिव जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और साथ ही जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग इसमें जो है बोर्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो मैक्सवेल सर की जो ऐप है उसमें जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो हमारे अभी क्लासेस चल रही हैं
उसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 199 रुपीज, 199 रुपए मात्र, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। और आपको इस क्लास का बेनिफिट ये है कि तुम्हें जो है ना लाइव वीडियो, जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, जो भी आपके डेली प्रैक्टिस सेट होंगे, पीपीटीज वगैरह सब आपको उस ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। और इसके साथ ही जो है हमारा एक प्रो बैच है, जिसमें जिन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी चारों में से कोई 3 चीज पढ़नी हो, तो उनका जो ऑप्शन है दैट इज 499 रुपीज। इसमें जो है हम साइंस रिलेटिव जितना भी जो तुम्हारा एसआई बैच का एग्जाम होगा, उसमें जो भी हमें सिलेबस दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। और ये सारी जो आपको जो क्लासेस मिलेंगी, हमारी लाइव क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारे यूट्यूब पे चल रही है, वो आपको रोजगार इन उत्तराखंड में मिलेंगे। तो आप जो है क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे हमारे उत्तराखंड के हैं जिनको जो है कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करनी है, या जिन बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, ये हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो उत्तराखंड में पहाड़ों में रहते हैं, वहां पे जो है पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, तो ये स्टेट जो स्पेशली चैनल है ये उन बच्चों को डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी आप हमारे साथ कंटिन्यू क्लासेस में रहिए, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। और रेगुलर अभी अपडेट्स में कुछ और बैचेस भी हमारे ऐड होने वाले हैं, वो भी आपको हम क्लासेस में कंडक्ट बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आज की क्लास यही ओवर करते हैं, कल की क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।